मेरा प्रश्न है, देव पूजा और पितृ पूजा किशोर मुख करके करनी चाहिए। शास्त्रों में स्कंद पुराण में बताया गया है कि उदंग मुखस्तु देवानाम पित्राणाम दक्षिणा मुखा। उत्तर दिशा की ओर मुंह करके देवताओं की पूजा और दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके पितरों की पूजा करनी चाहिए। जी, भगवान विष्णु की पूजा करते समय कौन से वस्त्र धारण करने चाहिए, कौन से वस्त्र नहीं धारण करने? हाँ, देखिए, विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा करते समय लाल और काले कपड़े पहन करके कभी भी पूजा नहीं करना चाहिए। शास्त्र में कहा गया है वराह पुराण में, रक्त वस्त्रेण संयुक्तो यो ही माम उपसर्पयति तस्याप श्रोण शुश्रोणी कर्म संसार मोक्षणम यह पुनः कृष्ण वस्त्रेण मम कर्म परायण देव कर्माणि कुर्वित तस्य वै पातनम शृणु। अर्थात भगवान विष्णु की पूजा कभी भी काले और लाल कपड़े और नीले कपड़े पहन करके पूजा नहीं करनी चाहिए। पूजा करते समय भगवान के कक्ष में या मंदिर में कहीं भी हमको किस अवस्था में बैठना चाहिए? देखिए, भगवान की जो पूजा करते हैं, खासकर जो स्त्रियां होती हैं, बाल खोल करके जो पूजा करती हैं, ये कभी भी ऐसे नहीं करना चाहिए। मुक्त केशश्च ना चामे देवो द्याचर्चम चवर्जयेत। अर्थात मुक्त केस करके कभी भी, विष्णु पुराण में है कि मुक्त केस करके जो स्त्रियां बाल खोल करके पूजा करती हैं, उनका पूजा का फल निष्फल हो जाता है। इसलिए खासकर स्त्रियों को बाल खोल करके कभी भी पूजा नहीं करना चाहिए। और एक और नियम है कि जब भी पूजा करें तो घुटने के अंदर हाथ करके पूजा करना चाहिए, पैरों के बाहर हाथ करके पूजा कभी नहीं करना चाहिए। आचार्य जी, तांबे और चांदी में किसके पात्र देव पूजा में रखने चाहिए? देखिए, देव पूजा के लिए तांबे का पात्र बहुत उत्तम होता है और पितरों की पूजा के लिए चांदी का पात्र उत्तम होता है। जो देव पूजा में चांदी का पात्र रखते हैं उनके लिए वो वर्जित है। कहा भी गया है शास्त्रों में, वराह पुराण में है, ताम्र भाजने मह्यम दीते यत सुपुष्कलम अतुला तेन में पितृभूमे जानी है सुवृते मांगल्यम च पवित्रम च ताम्र तेन में प्रियम एवं ताम्रम समुदपन्नति में रोचते ही तत्। मतलब भगवान कहते हैं कि ताम्र पात्र में मेरे लिए जो भोजन करे, नैवेद्य लगाए या तांबे के पात्र में पूजन करे, वह उत्तम है। पितरों के लिए चांदी के पात्र उत्तम माने जाते हैं, देवों के लिए नहीं। आचार्य जी, दीपक दिखाने के बाद क्या हाथ प्रक्षालन करना चाहिए? हाँ, दीपक दिखाने के बाद में तुरंत हाथ प्रक्षालित कर लेना चाहिए। दीपम स्पृष्ट्वा तु यो देवी मम कर्माणि कारयेत तस्याप अपराध्वै भूमि पापम प्राप्नोति मानवाः। अर्थात जो व्यक्ति दीप दिखाने के बाद हाथ नहीं धुलते उनको पाप लगता है इस कर्म से। इसीलिए वराह पुराण के अनुसार दीप दिखाने के बाद तुरंत हाथ प्रक्षालित कर लेना चाहिए। आचार्य जी, शंख तथा शालिग्राम तथा शंख से तुलसी हटाने पर कौन सा दोष लगता है? हाँ, देखिए, ब्रह्म वैवर्त पुराण में इसका है वर्णन कि तुलसी पत्रम विच्छेद सालग्रामे करोति यः तस्य जन्मांतरे काले स्त्री विच्छेदो भविष्यति। जो व्यक्ति तुलसी पत्र शालिग्राम से अलग करता है उसे अपने पत्नी का वियोग झेलना पड़ता है। और जो व्यक्ति शंख से तुलसी पत्र को हटा देता है उसको भार्याहीन भवेशोपि रोगी चा सप्त जन्म, वह 7 जन्मों तक पत्नी से विहीन और रोगी रहता है। इसीलिए कभी भी शालिग्राम से और शंख के ऊपर से तुलसी को नहीं हटाना चाहिए। उनके बगैर शालिग्राम और शंख जी अधूरे रहते हैं। आचार्य जी, घर में कितनी बड़ी प्रतिमा या मूर्ति भगवान की रखनी चाहिए? हाँ, यह प्रश्न आपका बड़ा उत्तम है। देखिए, सर्वदा नियम ये होना चाहिए कि अंगुष्ठ परवादराभ्य विस्तीर्यस्यावर देवतु गृहेषु प्रतिमा कार्या नादिकास्तस्यते बुधै। मत्स्य पुराण के अंदर अंगुष्ठ, एक अंगूठे के बराबर प्रतिमा घर के अंदर होनी चाहिए। उसमें भी सोने इत्यादि की जो प्रतिमा होती हैं वो सबसे श्रेष्ठ मानी जाती हैं। अत्यधिक बड़ी हो तो एक बित्ते से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, पर पूजन और प्रतिष्ठा के लिए एक अंगूठे के समान आपकी प्रतिमा होनी चाहिए। आचार्य जी, घर में कितने शिवलिंग और शालिग्राम जी और गणेश जी रखने चाहिए? देखिए, इसके लिए शास्त्र में वराह पुराण में ग्रहे लिंगद्वयम नार्चम सालग्रामम त्रयम तथा द्वे चक्रे द्वारकायास्तु नार्चम सूर्य द्वयम तथा गणेश त्रियम नार्चम शक्ति त्रितयमेव च। अर्थात ग्रह में 2 शिवलिंग कभी भी नहीं रखने चाहिए। शालिग्राम भगवान कभी 3 नहीं रखना चाहिए। 2 गोमती चक्र नहीं रखने चाहिए और सूर्य भी 2 नहीं रखने चाहिए। गणेश जी की प्रतिमा भी 3 नहीं रखनी चाहिए। यह शास्त्र में नियम है। इसलिए घर में जब भी 2 शिवलिंग हो तो 1 शिवलिंग हटा दीजिए, 3 गणेश हो तो 1 गणेश जी हटा दीजिए,
2 शंख हो तो 1 शंख हटा दीजिए, 2 सूर्य की प्रतिमा हो तो 1 सूर्य की प्रतिमा हटा दीजिए, 3 देवियों की प्रतिमा हो तो 1 देवी की प्रतिमा हटा दीजिए, 2 गोमती चक्र हो तो 1 गोमती चक्र रखें, 2 शालिग्राम कभी नहीं रखना चाहिए, 1 शालिग्राम रख करके पूजा करनी चाहिए। यही घर के लिए देवताओं की प्रतिमा रखने का विधान है। क्या आचार्य जी, स्नान के पहले भगवान के लिए पुष्प तोड़ना चाहिए? हाँ, ये भी बड़ा उत्तम आपका प्रश्न है। शास्त्रों में ये भी कहा गया कि स्नान के पूर्व ही हमेशा फूल तोड़ करके पूजन करना चाहिए। स्नान करने के बाद पुष्पों का चयन नहीं करना चाहिए। हरिओम। आज के लिए इतने ही इनके प्रश्नों के उत्तर हैं। आगे भविष्य में आप लोगों को देव पूजा में क्या क्या नियम होते हैं, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, आगे हम जानेंगे। आगे आपके लिए प्रस्तुत करेंगे। हरि